वीर्य को बाहर आने से कैसे रोकें। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है यही है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इस टॉपिक पर वीडियो चाहती थी, क्योंकि उनके मन में ये कंफ्यूजन है कि जब हम लोग इंट्राकोर्स करते हैं, चाहे महीने में हम एक दिन करें, चाहे महीने के 30 दिन करें, लेकिन जब भी हम इंट्राकोर्स करते हैं तो जो लिक्विड है वो पूरा बाहर निकल आता है और फिर हमें प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो बहुत सारी महिलाओं के मन में ये जो प्रश्न है वो इतनी गहराई से बैठ गया है कि कहीं यही तो कारण नहीं है कि हम माँ नहीं बन पा रहे हैं। आखिर हम माँ कैसे बनेंगे, आखिर हम वीर्य को ज्यादा देर तक कैसे रोक कर रखें, कौन सी तकनीक अपनाएं, कौन से उपाय करें जिससे कि हम भी जल्दी से जल्दी माँ बन पाए। अगर आप भी ऐसे सवालों के जवाब खोज रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आप मुझे केवल 5 से 10 मिनट दे दीजिए, मैं आपके एक एक छोटे से छोटे डाउट क्लियर कर दूंगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारी महिलाएं ये सवाल करती है कि मैम जो लिक्विड है वो बाहर निकल आता है, क्या मैम यही कारण है कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और हम सालों से प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम कि एक महीने हमने प्लानिंग की, फैमिली प्लानिंग की, प्रेगनेंसी नहीं हुई तो दूसरे महीने ही हमारे मन में ये सवाल आ गया। नहीं, हम काफी समय से ट्राई कर रहे हैं। हमारी शादी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, किसी किसी की शादी को 5 साल हो गए, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो क्या मैम ये कारण जिम्मेदार हो सकता है? चलिए हम इसके पीछे की साइंस भी समझते हैं और कुछ मिथ को भी हम क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि जो मेल पार्टनर के जो सेल्स होते हैं ना, वो एक लिक्विड तरल पदार्थ के अंदर होते हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफ होती है वो उसी लिक्विड के अंदर होती है। जब आप लोग रिलेशन बनाते हो तो रिलेशन के बाद में जो लिक्विड निकलता है उसके अंदर जो स्पर्म थे वो तो ऑलरेडी यानी कि तेजी से निकल गए। जब आपने संबंध बनाए उस दौरान जो मेल पार्टनर का लिक्विड निकला उसके अंदर जो स्पर्म थे वो तेजी से स्विम करते हुए आपके फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर गए, लेकिन जो बाहर निकला है वो केवल और केवल लिक्विड मटेरियल है जिसके अंदर स्पर्म थे। क्योंकि जब मेल पार्टनर के जो लिक्विड का वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो भी वो बाहर निकलता है, और ये बहुत ही बड़ा गुड साइन है कि आपके पार्टनर के सेल्स उसमें लाइव है। क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट में लिक्विड निकलता है उसमें उतनी ही ज्यादा मात्रा में स्पर्म होने की भी गुंजाइश होती है ना। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज समझिए, जो मछली है उसको जीने के लिए पानी की जरूरत है। अगर वो पानी से बाहर आती है तो वो नहीं जी पाती है, वो मर जाती है। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि जो मेल पार्टनर के जो सेल्स है जब तक उस लिक्विड में है तब तक वो जीवित है। अगर वो लिक्विड से बाहर आते हैं, अगर वो आपके फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर लेते हैं तो वो लाइव है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब के बाहर यानी कि आपके सर्विक्स से बाहर निकल जाते हैं जो सेल्स, वो डेड हो जाते हैं, उनकी लाइफ नहीं होती है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। थर्ड चीज, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप रिलेशन बना रहे हो, ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा है मेल पार्टनर का, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जब भी आप कांटेक्ट बना रहे हो तो सारा लिक्विड बाहर निकल जा रहा है, तो आप पहले क्या करिए, रिलेशन बनाने से पहले ही कम से कम एक पिलो को तो आप अपनी कमर के नीचे इंसर्ट कर लीजिए और फिर आप कांटेक्ट बनाइए और मेल पार्टनर को ये कहिए कि धीरे धीरे इजैकुलेट करे। एकदम ओवर एक्साइटेड होकर जब इजैकुलेट करते हैं तो वो तेज फ्लो के साथ भी डिस्चार्ज बाहर निकल आता है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझिए। फोर्थ चीज, जब आप लोग कमर के नीचे पीलो को इंसर्ट करके रिलेशन बनाते हो तो जैसे ही रिलेशन बना के आपका हो जाता है तो फिर आप अपने पैरों को यानी कि आप अपने हस्बैंड को बोलिए कि आपके पैरों को थोड़ा सा ऐसे पुश करके ऊपर करके रखें, लेग ऑफ द वॉल पोज में रखें।
ज़्यादा नहीं, 5 मिनट भी अगर रख लोगे तो भी इनफ है, क्योंकि 5 से 7 मिनट ही लगते हैं आपके सेल्स को एग तक पहुंचने में। अगर आप ओव्यूलेशन के डेज में ट्राई करते हो तो इनफ है, 5 मिनट बहुत है। तो ये चीज आप करिए, इससे भी जो आपके सेल्स है वो एग तक इजीली पहुंच जाएंगे। अब जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि मैम हम सालों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, वो क्यों नहीं हो रही है? तो देखिए, डिस्चार्ज का बाहर निकलना ये कहीं यानी कि ये जिम्मेदार नहीं हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं जिस वजह से कि आपको कंसीव नहीं हो रहा है। यानी कि कई बार ऐसा होता है, एक स्टडी ये भी बताती है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर के जो सेल्स है वो अच्छी क्वालिटी के है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो डिस्चार्ज निकलता है उसमें कई बार तो ऐसा होता है कि नील स्पर्म होते हैं, उसके अंदर जो स्पर्म है वो लाइव होते ही नहीं है। और फिर लाइव स्पर्म नहीं होंगे तो फिर आपको प्रेगनेंसी कहाँ से होंगी? अगर आप 1 से 2 साल से लगातार ट्राई कर रहे हो, आपको यानी कि हर महीने पीरियड आते हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो फिर यहाँ पर आपको अपने पार्टनर का सीमन एनालिसिस टेस्ट जरूर करवा के देखना चाहिए। तो ही आपको क्लियर हो पाएगा कि आपके साथ तो कोई परेशानी नहीं है, आपके पीरियड रेगुलर है, आपके साथ सब चीज समय से हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर के जो सेल्स है वो किस तरीके के हैं, उनकी मोटिलिटी कैसी है, मार्फोलॉजी कैसी है, ओवरऑल उनके सेल्स के ऊपर ही डिपेंड करती है आपकी प्रेगनेंसी। इसलिए आप एक बार ये टेस्ट जरूर करवा के देखिए, क्योंकि बहुत सारे कपल ऐसे हैं जो कि ये टेस्ट करने से घबराते हैं। उनको ये लगता है कि हमें नहीं करवाना है। वाइफ के तो सारे टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन अपने खुद पर जब बात आती है तो अपने जो सीमन एनालिसिस का टेस्ट है वही करने से बहुत कतराते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर 1 से 2 साल हो गए हैं ट्राई करते हुए, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आपको इमीडिएटली एक बार अपने स्पर्म्स की जांच जरूर करानी चाहिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपके लाइव स्पर्म कितने हैं। क्योंकि मेरी एक फॉलोवर ने कल ही मुझे कमेंट किया था कि मैम हम 2 साल से ट्राई कर रहे थे, मेरे पीरियड्स रेगुलर थे, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, लेकिन आपका एक वीडियो देखा था इंस्टा पे जिसमें आपने सेम यही चीज बताई थी। तो हमने हस्बैंड को बहुत बोल बोल के यानी कि उनका सीमन एनालिसिस टेस्ट करवाया, तो उनका जो काउंट है वो बहुत ही कम आया। तो कहीं ना कहीं जो हमारे डॉक्टर थी वो भी यही कह रही थी कि शायद इसी वजह से आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा। लेकिन अब वो अपने स्पर्म्स को बढ़ाने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ होम रेमेडीज भी कर रहे हैं, तो इससे मे बी कि उनके स्पर्म काउंट इंक्रीज हो जाए और फिर उनको भी फ्यूचर में जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है ना, तो इसको नेग्लेक्ट ना करें और डॉक्टर से जरूर मिले। आई रियली होप कि आपको ये जरूर क्लियर हो गया होगा कि अगर डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है तो ये आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए जिम्मेदार नहीं है, नहीं होने के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि और भी कारण इसके साथ जुड़े हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपके भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें। थैंक यू।